ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं सुपौल ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। इस ज़िले में 5 विधानसभा क्षेत्र है, 18% के करीब अक़लियतों की आबादी है, लेकिन आर्थिक खस्ताहाली के कारण ये तबका मुख्य धारे में शामिल नहीं हो सका है। लेकिन ज़िले में अब बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। जगह जगह लोग मेन स्ट्रीम में शामिल होने की जद्दोजहद भी करते नजर आते हैं। सुपौल मुल्क का दूसरा ज़िला है जहां का शैक्षणिक स्तर सबसे कम है। हुकूमतों की तरफ से भले ही तालीमी मसलों को हल करने का दावा किया जाता रहा हो, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कई सारे सवालों को खड़ा करती है। इस ज़िले के गांव की हालत तो छोड़िए, शहरों में रहने वाली ये आबादी भी तालीम के मामले में आखिरी पायदान पर खड़ी है। जानकार मानते हैं कि तालीमी इदारों की कमी इस मसले को और भी संगीन बना रही है। जो स्कूल का मसला है या मदरसे का मसला है, वो तो काफ़ी ही दर्दनाक सूरत हाल है। ये जब से MDA चला है, बकौल लालू जी के कि हमारे ज़माने में स्लेट था और इनके ज़माने में प्लेट है, तो प्लेट का भी हाल बुरा है। बल्कि वहाँ के जो सिक्योरिटी हैं, जो सदस्य है, वही उसको हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं। इस ज़िले में सरकारी मदरसों की तादाद 17 है। जानकारों का कहना है कि एक तो आबादी के एतबार से मदरसों की संख्या कम है और जो हैं भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करते हैं। इस मदरसे को देखिए, ये सरकारी मदरसा है। इस संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भले ही सरकार की तरफ से कम तनख्वाहें मिलती है, लेकिन वो कितने जिम्मेदार हैं, इस इदारे की ये तस्वीर उसकी गवाही देता है। जिस कैंपस में बच्चों को रहना चाहिए, उस कैंपस में मवेशियों का कब्जा है। सरकारी मदरसे की हाल से बद से बदतर है। वहाँ तो आपको कोई मिलेगा नहीं, जाके आप देख लीजिए। न पढ़ाने वाले मिलेंगे, न पढ़ने वाले मिलेंगे, न जो है कोई इमारत सही मिलेगी। खंडर की तरह है सब। वहाँ तो और ज़्यादा ख़राब हाल है। मदरसों की एक तस्वीर ये भी है। ये प्राइवेट मदरसा है। सरकार की तरफ से इस इदारे को पैसा नहीं मिलता है। ये संस्था लोगों के चंदे से चलता है, लेकिन बच्चों से इस इदारे में रौनक बिखरी है। शाहिद, कामरान और आसिफ ऐसे घर से आते हैं जिनके माँ बाप खुद 2 वक्त की रोटी का मोहताज हैं, लेकिन इदारा इन जैसे बच्चों को जीने का हुनर सिखा रहा है। ये यहाँ के बच्चे जो है बहुत दूर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, यानी अक्कल कुआं, महाराष्ट्र और दूसरी जगह जो UP वगैरह के अंदर, जिसमें बहुत परेशानियाँ होती थी। तो इस वजह से हमने जो 1990 के अंदर अपने बुज़ुर्गों के मशवरा से इसको कायम किया, ताकि हमारे वो बच्चे जो बाहर जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं आने जाने के अंदर, आने वगैरह के अंदर, वो बच्चे यहाँ रह कर के जो है कम से कम बुनियादी तालीम जो है दीनी तालीम हासिल कर लें। जामिया अनवारे मोहम्मदिया के नाम की ये संस्था 1990 से लगातार गरीब बच्चों को तालीम देती आ रही है, लेकिन सरकारी स्कीमों से इन जैसे संस्थाओं को भी कितना फ़ायदा पहुंचता है, खुद उनकी ज़बानी सुनिए। ये मदरसा 90 में तामीर हुआ था। अभी यहाँ करीब 255 बच्चा जो है सो चंदा चिट्ठा से पढ़ाई लिखाई होता है। एक मुसलमान SDO, सिविल SDO आए थे यहाँ, सनाउल्लाह साहब, उससे 200 लीटर तेल यहाँ सरकारी आमंत्रण करवाए थे। उनके जाने के बाद दूसरा SDO जो आया तो काट करके जो है सो 100 लीटर काट दिया। मैंने 50 लीटर तेल देने वाला इस सत्ता में यहाँ के कोई प्रशासन जो है सो 250 बच्चा फ्री में खाना खाता है, भिखमंगी से पूरे हिंदुस्तान से वसूल के लाया जाता है और बच्चे को खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ का प्रशासन 50 लीटर किरासन तेल देने में समर्थ नहीं है। सुपौल में ही कायम ये जामियातुल कासिम नाम का मदरसा है। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती महफूजुर रहमान इस इदारे को चलाते हैं। बच्चों की ये फौज भी लोगों के चंदे से तालीम हासिल कर रही है। ये बच्चे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। कल तक ये आर्थिक तंगी के सबब पढ़ने से महरूम थे। आज इस इदारे की कोशिशों से उनके हौसले परवान चढ़ रहे हैं। सुपौल तालीमी माशी बहरान का शिकार है। यहाँ से आज लोग दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं माशी बुनियाद के लिए, ताकि उनको सहूलत हो। तालीमी एतबार से भी यहाँ कोई इस तरह का इदारा नहीं है जिसमें किसी गरीब बच्चों की तालीम
ताल्लुम का इंतज़ाम हो। जो स्कूल के गवर्नमेंट के इदारे हैं उसमें कोई इस तरह का इंतज़ाम नहीं है कि कोई बच्चा इस अंदाज से पढ़े जो तालीमी और तामीरी एतबार से कोई मुस्बत कदम हो। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि यहाँ के लोगों को जगाया जाए और बहुत सारी चीज़ों पर भरोसा न करते हुए अपने दस्तो बाजू पर भरोसा करें। अब किसी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा है, अपना सूरज पैदा कीजिए, अपना चांद पैदा कीजिए। किसी के भीख मांगे हुए किरणों का भरोसा किया है, उसका कोई मिस्दाक देखे तो सुपौल और सुपौल के अतराफ़ व जवानिब जो सीमांचल बसता है वहाँ के लोगों से देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। पूछने की ज़रूरत नहीं, उनके चेहरों से परखा जा सकता है कि वो किस तरह झुलझ रहे हैं। ये इलाके के बदलते भविष्य की एक छोटी तस्वीर है। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज से 20 साल बाद जब कोई टेलीविज़न वाला पत्रकार यहाँ आएगा तो ज़िले की बड़ी आबादी को तालीम याफ्ता पाएगा। जानकारों का कहना है कि बदलाव जहाँ भी दिखाई दे रहे हैं वो उनकी खुद की कोशिश का नतीजा है। वो ये भी कहते हैं कि कभी मुस्लिम संगठनें भी उनका हाल जानने इस इलाके में आना ज़रूरी नहीं समझती है। पूरे बिहार में 1.5 दर्जन दर्स निज़ामी का इदारा है। अब मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ कि वो इदारा आपको सीतामढ़ी में, वो इदारा भागलपुर में, वो इदारा आपको क्या कहते हैं सीवान में, और वो इदारा आपको पूर्णिया में, वो इदारा आपको कटिहार में, वो इदारा आपको किशनगंज में, वो इदारा आपको सुपौल में। ये 1.5 दर्जन इदारा है जिसको इदारा कह सकते हैं, तहरीक कह सकते हैं, किसी इल्म व दानिश की का कोई गहवारा कह सकते हैं। मसला यहाँ ये भी है कि अक़लियतों की विकास की बात करने वाली मुस्लिम संगठनें भी कभी इस ज़िले में अक़लियतों के हालात का जायज़ा लेना ज़रूरी नहीं समझती है। नतीजे के तौर पर यह तबका खस्ताहाली के दहाने पर खड़ा नज़र आता है। जानकार मानते हैं कि बेदारी की कमी के सबब भी ये तबका विकास के रफ्तार में शामिल नहीं हो सका है। बहरहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।